नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आज हम बात करेंगे WBBL के मैच नंबर 8 के बारे में, जो कि पर्थ स्कॉर्चर और मेलबोर्न स्टार्स के बीच में खेला जाएगा। और दोस्तों पिछले 3-4 मैचेस ऐसे वन साइडेड क्लीन स्वीप रहे, मजा आया। अब आप कहोगे कि क्लीन स्वीप आखिर हो कहाँ रहा है, तो दोस्तों क्लीन स्वीप करने के लिए एक जबरदस्त स्मॉल लीग का प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं। अब उसके लिए आपको करना यह है कि हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए, वहां पर आपको मैंने लिंक दिया है। अगर आप लोग बेहतर प्लेटफॉर्म पर स्मॉल लीग खेलना चाहते हैं जहाँ कंपटीशन कम है, तो जाइए जल्दी से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको मिल जाएगा लिंक। अब टेलीग्राम का लिंक हमने दिया है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, बिना किसी देरी के ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इस मैच के बारे में डिटेल से बताता हूँ, जो जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना, उसी को अमल करना। जबरदस्त रैंक के साथ में फिनिश करोगे, पैसा बनाना है। जो बातें बता रहा हूं उनको सुन लेना। वेन्यू दोस्तों मैच होगा एडिलेड ओवल में, और इस मैदान के ऊपर ना टोटल 26 मैचेस हो चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नोट कर रहे हो वो ये कि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 18 मैचेस को जीता है। मतलब यहां पर ना टीम, अगर एक अच्छी टीम और एक कमजोर टीम है, तो ये मान के चलना कि अच्छी टीम तो चलो दोनों इनिंग्स में जीत लेगी, लेकिन अगर कमजोर टीम है तो उसके जीतने के चांसेस भी सेकंड इनिंग में बढ़ जाएंगे। मतलब सेकंड इनिंग में जो टीम बैटिंग कर रही है उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, अब चाहे वो अच्छी टीम हो चाहे कमजोर टीम हो। ठीक है, अब वैसे तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन अच्छी कौन कमजोर है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी हाल फिलहाल में आप यहाँ पे जरा वेन्यू का रिकॉर्ड देखो कि इस मैदान पर जो मैचेस हुए हैं ना उनमें हुआ क्या है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए कि मेलबोर्न रेनेगेड ने 178 बनाया था, उसके पहले एडिलेड ने 133 बनाया था, उसके पहले एडिलेड ने 125 बनाया और पर्थ ने बनाया 104 रन। ये चेस हो गया, ये चेस हो गया, ये भी चेस हो गया, और ये थोड़ा सा रह गया था, मतलब 3 रन से रह गया था। ऑलमोस्ट 3 मैचेस जब आपको समझ में आ रहा है कि चेस हो गए, चाहे आपने 178 बनाया वो भी चेस हो गया, तो यहां ना बैटिंग विकेट है सेकंड इनिंग के लिए। सेकंड इनिंग में बल्लेबाजों को मदद मिली है, बैटर्स को मदद मिली है, और गेंदबाजों को उतनी ज्यादा मदद नहीं मिल पाई है। पहली इनिंग में क्या रहा है, जैसे कि 8 विकेट चले गए थे, यहाँ 5 गए थे, यहाँ 10 चले गए, यहाँ 5 चले गए। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि जो बैटर्स है वो ऑल आउट हो रही है, टीम भी ऑल आउट नहीं हो रही है। सेकंड इनिंग में 7 विकेट, 8 विकेट, 5 विकेट, 6 विकेट, तो दोनों इनिंग्स का अगर आप एवरेज निकालोगे तो लगभग 6 विकेट का एवरेज बैठेगा। मतलब लगभग 12 विकेट जा रहे हैं, 12 विकेट निकलते हुए नजर आए, और 12 के 12 विकेट में स्पिनर्स का रोल ज्यादा है, जैसे कि 11, 5, 3 और 5। ऑलमोस्ट स्पिनर ने अच्छा किया है। हाँ, ये वाले मैच में पेसर्स का रोल अच्छा था, इसमें भी पेसर्स का रोल अच्छा था, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे स्पिनर, और यहाँ पर भी स्पिनर ने अच्छा किया है। अब हम बात करते हैं कि किस नंबर की प्लेयर, कौन से नंबर की प्लेयर आपके लिए बेहतर कर रही है। तो ये पिच जो मदद करती है, नंबर 5 की प्लेयर जॉर्जिया वारेहम, नंबर 4 की प्लेयर ताहिल मैकग्रथ, नंबर 4 की प्लेयर नेट सीवर, और ओपन कर रही थी लॉरा वॉलवर्ट। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे एलिस पेरी ओपन कर रही थी, अमेलिया केयर नंबर 3 पे बैटिंग कर रही थी, मैडी पेना नंबर 5 थी, और चार्ली नोट नंबर 5 पर थी। पहली इनिंग में जो मिडिल ऑर्डर है उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की है। सेकंड इनिंग में हालांकि चूंकि बैटिंग विकेट हो जाता है, थोड़ा बैटर्स को मदद मिली है, तो जिसने थोड़ा सा अच्छा खेला उसने स्कोर कर दिया है। अब यहाँ पे पावर प्ले में कोई विकेट नहीं आया, 50 रन लगभग बन गए, 47 रन सिर्फ एक विकेट के साथ में। यहाँ तो खैर आधी टीम चली गई, यहाँ 39 रन एक विकेट के साथ में। तो अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो हम ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म भी मैंने आपको दिया हुआ है टेलीग्राम पे, अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि 40 रन बन जाते हैं शुरू के 6 ओवर के अंदर। तो अगर 42 आ रहा है, 42-43 यस कर सकते हो, उसके ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा थम जाना, रुक जाना। सेकंड इनिंग में देख लेते हैं भैया, 57 पे 0, 36 पर 1, 46 पर 1 और 48 पर 1। तो सेकंड इनिंग में ज्यादा रन बने हैं पहली इनिंग के मुकाबले, तो सेकंड इनिंग में आप आराम से 45-46 तक भी यस करने की दम भर सकते हो। तो ये चीज आपको फायदा देगी जब आप ट्रेडिंग कर रहे होगे। तो ये दो चीजें आपको इंस्टेंट पैसे देगी। दिमाग, 6 ओवर खेलो, आराम करो, पैसा बनाओ, बैठ जाओ, बस। अब आगे बढ़ो, बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड के बारे में। 2025 में जब ये लास्ट टाइम आमने सामने हुई थी, तो यहाँ क्या हुआ, पिपारो ने 39 का स्कोर किया, मिकाया हिंकली ने 30 रन बनाए, एमी अगार के 3 विकेट थे, लिली मिल्स के 4 थे, मैकलाइन ने 14 रनों का स्कोर किया। यहाँ पे देखिएगा, पर्थ स्कॉर्चर का 31, एमी जोन्स का 30, एलाना किंग के 3 विकेट, एनिसवर्थ के 2, मिकॉन 50, सोफी डे 3 और किम गर्थ के 2 विकेट है। यहाँ पर ना आपको एक नाम पे फोकस करना है, वो कौन सा नाम है, सॉरी माफ कीजिएगा थोड़ा सा आगे आ गए, आपको इस नाम पे फोकस करना है, सोफी डे पे। इसको बहुत कम लोग ट्राई कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो फायदा मिल जाएगा। और एक ये लिली मिल्स को भी बहुत कम लोगों ने टीम में रखा हुआ है।
अब हम सबसे पहले अगर प्लेइंग 11 की बात कर लें तो मैकलेनिन, मैकेना, एमी जॉन्स, एनाबेल सदरलैंड, मरीजिन कैप, डेनियल गिब्सन, साशा मोलोनी, किम गर्थ, सोफी डे। सोफी डे के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि इस पर आप थोड़ा सा नज़र रखिएगा, काफ़ी कम लोग इनको टीम में रखने वाले हैं। अब क्या है स्थिति, नई गेंद के साथ में मैरेजिन गेंदबाजी कर लेती है, एनाबेल गेंदबाजी कर लेती हैं, किमगर्थ गेंदबाजी कर लेती हैं। डेथ ओवर में भी यही रिपीट होती ज़्यादातर। ठीक है, अब अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की चर्चा कर लें इस मैदान के ऊपर, अगर आप देखें तो मैकलेनिन का 28 का एवरेज है, 3 बार 50 बनाया है, रिकॉर्ड इनका अच्छा है। मैकेन का रिकॉर्ड गंदा है, एमी जॉन्स का रिकॉर्ड ठीक है, 3 में 30 का एवरेज, 150, अच्छा चलो अच्छा मैं काउंट कर लेता हूँ। एनाबेल सदरलैंड का रिकॉर्ड गंदा है, ठीक है, हालांकि ये प्लेयर अच्छी है पर रिकॉर्ड गंदा है। मर्जिन कैप का रिकॉर्ड एवरेज है और डैनियल गिब्सन का रिकॉर्ड गंदा है, ठीक है, और साशा मोलोनी का रिकॉर्ड गंदा है। 8 का एवरेज, 15 का एवरेज है, तो अच्छा रिकॉर्ड है सिर्फ मैकलेनिन का, एमी जॉन्स का, और गंदे रिकॉर्ड वाली ये 4 प्लेयर आपको मिलती है। और एवरेज परफॉर्मेंस है मर्जिन कैप का। मर्जिन कैप ने निकाले हैं 8 विकेट, एवरेज परफॉर्मेंस है। साशा मोलोनी का रिकॉर्ड गंदा है, किम गर्थ का रिकॉर्ड एवरेज है, सोफी डे का रिकॉर्ड ठीक कह सकते हो, ठीक कह सकते हो, प्रेस्टिवेज का रिकॉर्ड अच्छा है, और मेसी गिब्सन का रिकॉर्ड एवरेज है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया कि कौन कौन सी प्लेयर कैसा परफॉर्मेंस कर रही हैं इस मैदान के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं मैकलेनिन के बारे में। लास्ट मैच में बनाया 60 रन का स्कोर, फॉर्म बेहतर है, अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ में बनाया था। ये आपकी टीम में जगह बना रही है, स्मॉल लीग खेलोगे वहां पर भी ले लेना, पहली चीज क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी प्लेयर है मैकेना। मैकेना का रिकॉर्ड गंदा है, ग्राउंड पे भी अच्छा है, रिसेंट फॉर्म भी कुछ नहीं है, बॉलिंग कर नहीं रही, तो अभी इनको मैं छोड़ रहा हूं और आ रहा हूं सीधे तीसरे नंबर की प्लेयर पे। अभी हमने सिर्फ एक प्लेयर को रखा हुआ है, एमी जॉन्स। एमी जॉन्स का पिछला 1 साल बहुत गंदा गया है। अब पिछले 1 साल की भरोसे अगर देखोगे तो टीम में जगह नहीं बन रही, इस ग्राउंड के हिसाब से टीम में जगह बन रही है। मतलब ये ऐसी हैं कि जिनको छोड़ना और लेने वाली बात आती है, वहां हम आएंगे सीधा ग्रैंड लीग पे। देखो, जो सेफ प्लेयर नहीं है वो ग्रैंड लीग में जाएंगी, जो सेफ है वो स्मॉल लीग में रहेंगी, तो ये जीएल में जाएंगी। मैं कहना जीएल के लिए भी मुश्किल है, लेकिन ये जीएल में आ सकती है क्योंकि इनका इस ग्राउंड का रिकॉर्ड अच्छा है, और लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 3 बार पहले आउट हो चुकी है, एवरेज इनका 17 है। अब आप आओगे नंबर 4 एनाबेल पे, जिन्होंने पिछले मैच में 54 बनाया। रिसेंट फॉर्म तगड़ा है, 28 का एवरेज है, बॉलिंग करेंगी तो 43 विकेट भी है। चूंकि इस मैदान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी स्मॉल लीग में इनका परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है, और ये कैप्टनसी की चॉइस बनने लायक है, इसीलिए मैं इनको स्मॉल लीग में भी रखने वाला हूं और कैप्टन भी बनाऊंगा। तो ये मेरी कंफर्म है, तो 2 प्लेयर मेरी कंफर्म हो गई। इसके बाद तीसरी कंफर्म है मर्जिन कैप। 4 ओवर इनके कंफर्म रहते हैं पावर प्ले डेथ ओवर में, इसीलिए मैरेजिन टीम में रहेंगी। 48 विकेट्स है, और बैटिंग इनकी खराब है, ये मैंने पिछले मैच की वीडियो में भी बोला था, बैटिंग के भरोसे मत जाना, बॉलिंग के भरोसे लेना है। तो 3 प्लेयर हमारी हो चुकी हैं। इसके बाद डैनी गिब्सन, ये सिर्फ जीएल में आपके काम आएंगी, ठीक है, स्मॉल लीग में आपके लिए उतनी फायदेमंद नहीं है। 34 विकेट इनके खाते में है, लेग स्पिन मतलब एलाना किंग इनको आउट कर जाएंगी। इसके बाद साशा मोलोनी, यहाँ पे छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ 3 प्लेयर को ही हमने रखा हुआ है। अब आते हैं सोफी डे पे, 42 विकेट है, ये प्लेयर तगड़ी है, इसको ले लेना, मैं लेके चलूंगा, अब चाहे कुछ भी ना करें, ये मेरी टीम में है सोफी डे। इसके बाद मेसी गिब्सन के पास 19 में 14 विकेट है, 4 प्लेयर हमने यहाँ से रख ली हैं। इसके बाद किम गर्थ और जी प्रेस्टिवेज, इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। हाल फिलहाल में मैंने किम गर्थ को रख लिया है, लेकिन अगर आप चाहो तो इनको भी ट्राई कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो टोटल 5 प्लेयर हमारे पास यहाँ से आ चुकी हैं। अब इनके पास क्या है, पर्थ के पास में बैटमूनी, कैटीवैक, स्कोफील्ड, सोफी डिवाइन, ये 4 प्लेयर ऐसी हैं जिनको आप छोड़ नहीं पाओगे। क्यों नहीं छोड़ पाओगे, आपको आगे दिखाऊंगा। अब बॉलिंग में इनके पास में एनिस वर्थ है, लिली मिल्स है, एबोनी हस्किन है, और सोफी डिवाइन गेंदबाजी करने आ जाती हैं, और यही डेथ ओवर में भी नजर आती हैं। अब क्या है स्थिति जरा समझ लेते हैं। बैटमूनी का रिकॉर्ड तगड़ा है, 71 का एवरेज है। कैटी मैक का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मिकाया हिंकली का रिकॉर्ड गंदा है, ठीक। सोफी डिवाइन 45 का एवरेज है। 3 प्लेयर ऐसी जिनको नहीं छोड़ पाओगे आप, ठीक है। बॉलिंग में अगर हम बात कर लेते हैं, एलाना किंग तगड़ा रिकॉर्ड है, ठीक है। एमी अगार बेहतर रिकॉर्ड नहीं है, एनिसवर्थ का रिकॉर्ड बेहतर नहीं है, मिल्स का रिकॉर्ड बेहतर नहीं है, और बोनी स्किन का रिकॉर्ड बेहतर नहीं है। अब हम सीधा चल जाते हैं बैटमूनी पे। पिछले मैच में 100 बनाया, बात करने की आवश्यकता नहीं है, तगड़ी प्लेयर है, पहले बैटिंग करती है, कमाल करती हैं। ये 6वीं प्लेयर है जो आपके लिए स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल कन्फर्म है। दोस्तों मैं आपको सीधा सीधा 11 प्लेयर ही दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 13 कर दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। बस अगर मैंने आपको 22 प्लेयर में से 12 प्लेयर या 13 प्लेयर दे रहा हूं, तो आपको उससे ज़्यादा आसान क्या होगा आपके लिए। अब
लेकिन आपको ये करना है कि ये वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। अगर आप मेरे लिए इतना करते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर दो, बस इतना, ठीक है। और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों कैटी मैक पे। दोनों मैचेस में अच्छा खेला है, एवरेज 21 का है, 250 है, लेकिन मेलबॉर्न्स के सामने खेलना पसंद करती हैं। तो ये एक और प्लेयर है जो आपकी टीम में आती है, 7वीं प्लेयर हो गई है, ठीक है। 7 प्लेयर हो चुकी हैं। इसके बाद है स्कोफील्ड, ये तगड़ी प्लेयर है, तगड़ी परफॉर्मेंस करें ना करें भूल जाओ, अच्छी प्लेयर है, लेकिन 34 का एवरेज है, दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड अच्छा है और थोड़ा उस परेशान करती हैं। सोफी डे इनके लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है, लेकिन ये टीम में रहेंगी। कौन सी प्लेयर हो गई? 8वीं प्लेयर। इसके बाद सोफी डिवाइन बैटिंग बॉलिंग दोनों देंगी, ये 9वीं प्लेयर जो टीम में जगह बना रही है, ठीक है। इसके बाद है फ्रेया कैंप, छोड़ दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो आप, 1 विकेट है, 19 का एवरेज है, 350 बनाए, स्मॉल लीग में जगह नहीं बन पा रही है। इसके बाद आता है मिकाया हिंकली, 14 का एवरेज है, 38 हाईएस्ट है, ये मेरी टीम में जगह नहीं बना रही है। ऑर्थोडॉक्स, सोफी डिवाइन, राइट आर्म मीडियम, प्रेस्टिवे, सदरलैंड, मार्जिन कैप इनको परेशान करने वाली हैं। और इसके बाद आती है एमी अगार, ये लेने लायक प्लेयर है, लेकिन सिर्फ ग्रैंड लीग के अंदर। इनको कहाँ रखना है आपको? ग्रैंड लीग में। लास्ट मैच में विकेट नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन जीएल में ट्राई कर लेने में कोई समस्या नहीं है। इसके बाद एनिसवर्थ, 25 में 29 विकेट्स है, ये ली जा सकती हैं, ठीक है। स्मॉल लीग में नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन ये ली जा सकती है। लिली मिल्स को मैं ट्राई कर रहा हूँ, 27 में 32 विकेट है, ये मेरी 10वीं प्लेयर है, ठीक है। और एलाना किंग मेरी 11वीं प्लेयर है, ये मेरी 11वीं प्लेयर है जिनको ले रहा हूँ। इबोना हस्किन को मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। अब क्या कहता है कैप्टन वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन? आपके पास सदरलैंड है, मार्जिन है, बैटमूनी है और सोफी डिवाइन है। ज़्यादा कुछ और दिमाग लगाना है तो एलाना किंग को और ट्राई कर सकते हो, बस। इसके अलावा आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टीम कॉम्बिनेशन में कौन है? बैटमूनी, कैटी मैक, स्कोफील्ड, सोफी डिवाइन, एलाना किंग, लिली मिल्स। मिल्स को चाहो तो चेंज कर सकते हो, इसके अलावा मैंने कहीं और नहीं कहूँगा। सदरलैंड, मार्जिन कैप, मैकलैनन, सोफी डे और किम गर्थ, यहाँ से किम गर्थ को चेंज कर सकते हो। इसके अलावा मेरी नज़र में कोई चेंज करने वाली प्लेयर्स नहीं है, और उम्मीद यही करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों यारों तक पहुँचा दो। इतना कर दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।